Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video we are going to start chapter number 5 for English, which is part of our BCom English syllabus GNDU semester 2. It is written by W. Somerset Maugham. The Luncheon is a story about a lady who is a reader of author's short stories. लंचन एक ऐसी स्त्री के बारे में एक कहानी है जो लेखक की लघु कहानियों की पाठक है, यानी उनकी रीडर है. Once he makes the author host her lunch at a high-class restaurant, Fjords, when he is living in Paris. एक बार वह लेखक को दोपहर के खाने के समय एक उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट फ्योर्ड्स में मेज़बान बना लेती है. The story exposes the pretensions of modest eating habits of middle classes in every humorous manner. उस समय लेखक पेरिस में रह रहा होता है. यह कहानी एक मजाकिया ढंग में मध्य श्रेणी के लोगों को संतुलित खाने की आदतों के आडंबरों के अनवरत करती है. ये कैसे लोग कहते तो हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, बट रियलिटी कुछ और होती है. द लेडी रिपीटेडली से दैट शी नेवर ईट्स एनीथिंग फॉर लंचन. महिला बार बार कहती है कि वह दोपहर के खाने के लिए कुछ नहीं खाती, बट एक्चुअली ईट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिलीशियस एंड कॉस्टली अवेलेबल इन द रेस्टोरेंट. परंतु वास्तव में रेस्टोरेंट में मिलने वाली हर स्वादिष्ट और मूल्यवान चीज़ को खा जाती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इट्स समरी. सो द लंचन इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी. द लंचन एक हास्यप्रद कहानी है. द ह्यूमर अराइजेज फ्रॉम द डिफरेंस इन वट द लेडी क्लेम्स एंड वट शी एक्चुअली डज. यह हास्य इस विरोध से पैदा होता है जो महिला की कथनी और करनी में अंतर है. मीन्स क्या वो बोलती है और क्या वो कर रही है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैम. द राइटर हु प्लेस द होस्ट फाइंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड. लेखक जो मेज़बान बनता है, यानी जो होस्ट बनता है उस लंचन को अरेंज करने वाला, वो अपने को फंसा हुआ पाता है. फ्रॉम अ जनरस होस्ट ही बिकम्स अ डेस्परेट होस्ट. एक उदार मेज़बान से वह एक शुद्ध मेज़बान बन जाता है. ही सफ़र्स अ लॉट ओनली बिकॉज ही ट्राइज टू कीप अप अपीयरेंसेस. वह मात्र इस कारण कष्ट भोगता है कि वह अपनी शान बनाए रखने की कोशिश करता है. द राइटर मेट द लेडी एट अ प्ले. लेखक को उस महिला से भेंट एक नाटक के दौरान हुई थी. मीन्स व्हेन एक्चुअली ही मेट द लेडी वॉज एट अ प्ले. शी गेव अ सिग्नल टू हिम टू कम ओवर हर. उसने लेखक को संकेत किया कि वह उसके पास आ जाए. ही वेंट एंड सेट बिसाइड हर. वह जाकर उसकी बगल में बैठ गया. हमारा राइटर. ही डिडंट इवन रिमेंबर हर नेम. उसे उस महिला का नाम भी याद नहीं आया. ही गॉट हर नेम फ्रॉम समबडी एल्स. उसका नाम उसे किसी अन्य व्यक्ति के मुंह से सुनाई दिया. Then she reminded him of her first meeting 20 years ago at a luncheon. तत्पश्चात उस महिला ने उसे 20 वर्ष पूर्व लंच पर अपनी पहली भेंट की याद दिलाई. Right? So the narrator in those days are living in Paris. He was earning hardly enough to support himself. लेखक उन दिनों पेरिस में रह रहा था. वह मुश्किल से ही अपना खर्चा निकाल पा रहा था. She had read a book of his and she wrote about it to him. उसने उसकी कोई किताब पढ़ी थी और उसने उसको इसके बारे में एक पत्र लिखा. She wrote that her stay in Paris would be short. फिर उसने दूसरा पत्र लिखा तथा मिलने की बातचीत करने की उसने बात करी, इच्छा व्यक्त करी. उसने लिखा कि पेरिस में वह थोड़े समय ही ठहरेगी. On Thursday, however, she would be glad to have a luncheon with him at Fjord's restaurant. और थर्सडे को फ्योर्ड रेस्टोरेंट में यदि उसे लंच दिया जाए तो उसे बहुत खुशी होगी. फ्योर्ड was the costliest eating place in Paris. फ्योर्ड पेरिस का सबसे महंगा रेस्टोरेंट था. It was visited by French senators. इसमें फ्रेंच सेनेट के सदस्य जाया करते थे. It was beyond his means to dine there. वहाँ लंच लेना लेखक की समर्था के बाहर की बात थी. He however agreed to host a lunch to the lady there. फिर भी वह उस महिला के मेज़बान बनने की राज़ी हो गया.
तो उसने उसको पत्र लिखा कि आप मुझे लंचन पे बुलाएं, फिर वो होस्ट भी उसने कर लिया इस लंच को. He had 80 gold francs left with him to meet his expenses for the rest of month. उसके पास शेष मास के खर्च के लिए केवल 80 स्वर्ण फ्रांस थे. He thought that a modest lunch would not cost more than 15 francs. उसके विचार से एक साधारण लंच के 15 फ्रांस से अधिक नहीं लगेंगे. He decided to save an coffee for the next 2 weeks. उसने निश्चय करा कि वह अगले 2 सप्ताह कॉफ़ी नहीं पिएगा. तो उसने खुद सेक्रीफाइस कर लिया ये लंच होस्ट करने के लिए. He arrived at Fjords at 12:30. वह फ्योर्ट में 12:30 बजे पहुंच गया. He found her neither that young nor attractive. उसे महिला को ना ही जवान पाया और ना ही आकर्षक. She was about 40 with white large teeth. She was over talkative and host listened to her patiently. वह लगभग 20 वर्ष की थी. उसके सफ़ेद बड़े दांत थे. वह अत्यधिक बातूनी थी और मेज़बान को उसकी बातें धैर्य से सुननी पड़ी. The menu depressed him badly. The rates were much higher than he expected. मेन्यू पढ़कर उसका दिल बैठ गया. वहाँ के रेट उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थे. She reassured him that she never ate anything for luncheon or more than one thing at the most. महिला ने उसे आश्वासन दिया कि मैं लंच में कुछ नहीं लेती अथवा एक वस्तु से अधिक नहीं खाती. For herself she ordered salmon, which was out of season, very expensive. मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो बहुत अधिक खाते हैं. उस महिला ने यह बोला. मेरे लिए तो सामान मछली मंगा दो. सामान का मौसम ना था. उसने सैल्मन जो फ़िश ऑर्डर करी थी उसका मौसम नहीं था. देयरफॉर इट वाज वेरी कॉस्टली. वो बहुत महंगी थी. द राइटर ऑर्डर्ड इट फॉर हर गेस्ट. शी विश्ड टू हैव लिटिल कैवियर. लेखक को लगा कि वह इतनी महंगी चीज़ खरीदने की आर्थिक स्थिति में ना था. फिर उसने वेटर को कैवियर लाने को बोल दिया. फॉर हिमसेल्फ ही ऑर्डर्ड द चीपेस्ट डिश दैट इज़ अ मटन चॉप. अपने लिए उसने सबसे सस्ती चीज़ मटन चॉप मंगवाई. शी एडवाइज्ड हिम नॉट टू ओवरलोड हिज स्टमक विद मीट. महिला ने सलाह दी कि वह पेट पर इतना बोझ ना डाले. देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक. शी सेड दैट हर डॉक्टर हैड एडवाइज हर टू टेक ओनली शैम्पेन. उसके बाद प्रश्न आया पीने का. वह बोली कि उसके डॉक्टर ने उसे केवल शैम्पेन लेने की सलाह दी है. द ऑथर टर्न्ड पेल येट ही ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल. लेखक का चेहरा पीला पड़ गया. फिर भी उसने आधी बोतल शैम्पेन मंगवा ली. द लेडी एट सैल्मन, टॉक्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक. शी रिपीटेड दैट वन शुड फॉलो हर एग्जाम्पल एंड ईट जस्ट वन थिंग फॉर लंच. और बार बार वो यही बोलती रही कि हर इंसान को लंच में एक ही चीज़ खानी चाहिए. उसके लिए वो जल भी, मतलब जो लेखक था मीन्स राइटर था, उसके लिए वाटर वॉज सफिशेंट. महिला सामन मछली खाती रही तथा कला, साहित्य एवं संगीत की चर्चा करती रही. उसने पुनः कहा कि हर व्यक्ति को मेरा अनुकरण करना चाहिए तथा लंच में एक ही चीज़ खानी चाहिए. द ऑथर आस्क्ड द वेटर इफ ही हैड गॉट जायंट asparagus because as she wished to have asparagus to as continued with the conversation. He wished that the waiter might say no. उसने कहा कि बातचीत जारी रखने के लिए एस्परेगस वह खा सकती है. लेखक ने वेटर से पूछा कि क्या बड़े वाला एस्परेगस मिल सकता है. उसने चाहा कि वेटर इनकार कर दे. The restaurant had got some wonderful asparagus. She told him that he would be ruining his digestive system by eating meat. मगर वैसा हुआ नहीं. रेस्टोरेंट में कुछ अच्छे एस्परेगस उपलब्ध थे. महिला बोली तुम मांस खाकर अपना हाजमा खराब कर लोगे. The writer worry now was neither he would be able to pay the bill or not. लेखक की चिंता यह थी कि क्या वह बिल चुका पाएगा अथवा नहीं. Supposing he ran short by 10 francs, he had not the courage to borrow it from his guest. मान लो उसके पास पैसे कम पड़ गए तो उसमें इतना साहस नहीं है कि वो अपने मेहमान से कुछ पैसे उधार मांग सके.
He made up his mind to declare dramatically that his pocket has been picked. उसने निश्चय कर लिया कि नाटकीय ढंग से वह कह देगा कि उसकी जेब कट गई है. If the lady too didn't have enough money to pay the bill, he would leave his watch as security. यदि महिला के पास भी बिल चुकाने लायक पैसे ना हुए तो वह अपनी घड़ी अमानत के तौर पे रख देगा. तो वह सारी वो कंडीशंस रख रहा है अपने माइंड में कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, अगर ये नहीं हो सकता तो मैं ये कर लूँगा. The next thing that the lady demanded was ice cream and coffee. अगली चीज़ जिसको महिला ने मांग की वह थी कॉफ़ी आइसक्रीम के साथ. For himself he ordered plain coffee. अपने लिए लेखक ने सादा कॉफ़ी मंगवाई. She remarked that one should never get up from a meal with full belly. महिला ने कहा कि मनुष्य लंच करके जब उठे तो उसकी भूख बनी रहनी चाहिए. Then a terrible thing happened. फिर एक डरावनी घटना घटी. The waiter brought huge peaches which were certainly not in season then. वेटर बड़े आकार के आड़ू ले आया जिनका मौसम अभी नहीं आया था. She picked up one. महिला ने एक फल उठा लिया. The bill came and he paid. बिल आया और लेखक ने बिल चुका दिया. Out of his 80 francs he was left with just enough to pay a small tip. उसके 80 फ्रैंक्स में से उसके पास केवल बख्शीश देने भर के पैसे बचे. And of a small tip. He gave 3 francs as tip which she thought too little. उसने 3 फ्रैंक्स बख्शीश दिए जो महिला के अनुसार बहुत कम थे. As they walked out of the restaurant, he had not a penny in his pocket and the whole month was before him. जब वे रेस्टोरेंट के बाहर निकला तो उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था और उसके सामने पूरा महीना पड़ा हुआ था. She gave him a particular advice never to eat more than one thing for luncheon. महिला ने जाते समय उसे एक सलाह दी कि लंच में केवल एक ही चीज़ खानी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. The writer reported that he would be better than that and miss his dinner that day. लेखक ने उसे उत्तर दिया कि बेहतर काम मैं करूँगा कि आप अपना डिनर भी नहीं खाऊंगा आज मैं. When he met her 20 years later at a theatre, महिला ने लेखक को एक रोचक व्यक्ति कहा और उसने कहा कि तुम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फेलो हो. She called him an interesting fellow. The writer had his revenge at last. राइटर को उसका बदला मिल गया. लेखक को अपना प्रतिशोधित अंत में मिल ही गया. When he met her 20 years later at theatre, she was very plump. She weighed nearly 300 pounds. जब वह उस महिला से 20 वर्ष बाद थिएटर में मिला तो वह बहुत मोटी हो गई थी. उसका वज़न लगभग 300 पाउंड हो गया था. So this was the summary of our chapter. So this is our only important question from this chapter. And I will again repeat कि don't forget to check out playlist before your exams because this is not only video on my channel for this chapter. और भी important questions मैं लाऊंगी. एग्ज़ाम्स और नज़दीक आ जाए. हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम अभी 12 जून को है क्योंकि पोस्टपोन हो गया है. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड थोड़ा क्लियर नहीं है बट मैं जब इसे स्पेल आउट करूँगी तो आप इससे मैच कर लेना. राइट अ नोट ऑन ह्यूमर एंड सटायर इन द स्टोरी. हमें एक नोट लिखना है इस स्टोरी का. सटायर क्या है, क्या ह्यूमर है उसके बारे में. सो द लंचियन इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी. द लंचियन एक हास्य वाली स्टोरी है, मीन्स हमें हंसी दे देती है. इट मेक्स अस लाफ, ये हमें हंसाती है. द स्टोरी इज़ ऑल्सो सटायर ऑन द प्रिटेंशंस ऑफ मॉडेस्ट ईटिंग हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लासेस. यह कहानी एक मजाकिया ढंग में मध्यम श्रेणी के लोगों की संतुलित खाने की आदतों के आडंबरों के ऊपर अनावृत की गई है. दिस ह्यूमर इज़ माइल्ड बट इफेक्टिव. हास्य बड़ा नर्म परंतु कारगर है. द सटायर पॉइंट्स आउट दैट पीपल शुड अवॉइड ओवर ईटिंग अदरवाइज दे वुड बिकम फिगर्स ऑफ फन लाइक द फैट लेडी. व्यंग इस बात की है कि संकेत करता है हमारा लेखक कि लोगों को ज़्यादा खाने से बाज आना चाहिए, अन्यथा मोटी महिला की तरह लोग उन पर भी हंसेंगे. द ह्यूमर ऑफ द स्टोरी अराइजेज चीफली आउट ऑफ द डिफरेंस इन द लेडीज़ वर्ड एंड एक्शंस. कहानी में हास्य महिला की कथनी और करनी के अंतर से उत्पन्न होता है. शी क्लेम्स टू बी वेरी फ्रुगल मीन्स इकोनॉमिकल इन मैटर्स ऑफ मील. वह बहाना बनाती है कि वह खाने में बहुत कम, एक या दो चीज़ें ही खाती है. शी प्रिटेंड्स दैट शी टेक्स वेरी लाइट लंच जस्ट अ थिंग और टू. लेकिन वह बड़े महंगे पकवान और पीने की चीज़ें चुनती हैं.
but she chooses the most expensive dishes and the drinks. The reader laughs at the awkwardness of the situation faced by the author. लेखक को जिस बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है उस पर पाठक हंसता है, मीन्स रीडर्स हंसते हैं जो कंडीशन लेखक मीन्स हमारा राइटर फेस कर रहा है. द पुअर ऑथर होप्स टू एन्जॉय द कंपनी ऑफ चार्मिंग यंग वुमेन. बेचारा लेखक एक आकर्षक महिला की संगति का आनंद लेने की आशा करता है. इंस्टेड ही मीट्स अ मिडल एज टॉकेटिव फीलिंगलेस वुमेन. इसकी बजाय वह एक मध्य आयु की बातूनी और भावना रहित स्त्री को मिलता है. सेकेंडली ही डाउट्स इफ़ ही विल बी एबल टू पे द बिल. दूसरा, उसको संदेह है कि वह बिल देने योग्य होगा कि नहीं. ही हैज़ टू पे द बिल. ही हैज़ टू ऑर्डर चॉइसेस्ट डिशेस फॉर हर एंड चीपेस्ट फॉर हिमसेल्फ. उसे बिल देना है, उसे उसके लिए महंगे पकवानों का ऑर्डर देना पड़ता है और अपने लिए सस्ते. द ऑथर एम्बैरेसिंग सिचुएशन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमर. लेखक की परेशान करने वाली स्थिति भी एक हास्य का साधन है. मीन्स ऑथर्स एम्बैरेसिंग सिचुएशन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमर. He was in the grip of panic on thinking how he would manage to pay the bill if it was far more than what he had in his pocket. वह यह सोचकर भय की जकड़ में आ जाता है कि बिल देने योग्य कैसे होगा. यदि ना हुआ तो जो उसके जेब में पैसे अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो अपने गेस्ट से मांग भी नहीं सकता. फाइनली ही डिसाइडेड टू लीव हिज वॉच एंड से दैट ही वुड टेक इट बैक लेटर आफ्टर पेमेंट. फिर वो सोचता है कि मैं इसे अपनी घड़ी को ना एक सिक्योरिटी की फॉर्म में दे दूँगा और बाद में पैसे चुकता दूँगा. द लेडी रिमार्क दैट शी डिडंट टेक मच इन लंच. महिला ने टिप्पणी की कि वह खाने में अधिक नहीं लेती. ही आस्क्ड फॉर सॉफ्टली बट इन टॉन्ट इफ़ ही वॉज स्टिल हंग्री. फिर हमारे लेखक ने नरमी से लेकिन व्यंग से पूछा क्या वह अभी भूखी थी. द ह्यूमर ऑल्सो अराइजेज आउट ऑफ एग्जैगरेशन इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग. हास्य बढ़ा चढ़ाकर लिखने की शैली की उत्पन्न. द ह्यूमर ऑल्सो अराइजेज आउट ऑफ एग्जैगरेशन इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग. वैसे जब भी आपको ह्यूमर के बारे में लिखना होता है ना, यू कैन यूज़ द वर्ड एग्जैगरेशन. हास्य बढ़ा चढ़ाकर लिखने की शैली से भी उत्पन्न होता है. एवरी सिचुएशन इज़ ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन. प्रत्येक स्थिति बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है. द लेडी एडवाइज्ड हिम टू फॉलो हर एग्जाम्पल, नेवर टू ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच. महिला ने उसे अपने उदाहरण का अनुसरण करने को कहा. खाने में एक ही वस्तु से अधिक कभी नहीं खानी चाहिए. ही सेड दैट ही वुड बी ईटिंग नथिंग फॉर डिनर दैट नाइट. उसने कहा कि वह उस रात को खाने में कुछ नहीं खाएगा बिकॉज ही वॉज लेफ्ट विद नो मनी दैट डे. And with this we come to the end of this chapter. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.